गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। आई एम उषा एंड वेलकम टू अवर चैनल गार्डनिंग विद उषा। तो देखिए, समर का महीना चल रहा है और टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है और इस वजह से हमारे जो भी बहुत ही प्यारे प्यारे और जो फ्लावरिंग कर चुके हैं, जो हमारे बगिया को महका चुके हैं, सजा चुके हैं, उन फ्लावर्स से बिछड़ने का वक्त आ गया है। तो उनमें से कुछ है परमानेंट फ्लावर प्लांट और उनमें से कुछ है सीजनल प्लांट। तो आज हम देखेंगे कि करांचों को समर में कैसे बचाया जा सकता है। और अभी से अगर इतने सारे आपको फ्लावर पाने हैं तो कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो उन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो देखिए इसी तरह से आपकी बगिया में भी बहुत सारी कलांचो इसी तरह से देखिए फ्लावरिंग करेंगे। तो देखिए ये कलांचो यानी सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है और इस तरह से देखिए इसके जो लीव्स होते हैं इससे भी इससे प्रोपोगेट किया जा सकता है और इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाती है। बाकी प्लांट्स के रूट निकलने में बहुत देर लगती है, लेकिन कलांचो ऐसा एक प्लांट है कि जिसके जो रूट है यानी कटिंग जो कोई भी हो उसमें रूट बहुत जल्दी आ जाती है। कुछ रूट हार्मोन्स आपको लगाए या ना लगाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कटिंग बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। यानी हम इतना कह सकते हैं कि एक छोटा बच्चा भी इसकी कटिंग लगा सकता है। तो इस तरह से देखिए बहुत प्यारे प्यारे कलांचो के प्लांट मेरे बगिया में थे और यानी पूरे 3-4 महीने इन्होंने इतने फ्लावरिंग से मेरे बगिया को सजाया कि मैं आपको क्या बताऊँ। यानी जब भी आती हूँ इनको देखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता था। और धीरे देखिए देखिए एक फूल जैसे खिला था वो पूरे 3-4 महीने तक रहा और बिल्कुल सूखा नहीं। और बाद में इसके फ्लावर खिलते गए और देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में इन्होंने फ्लावरिंग की है। तो इन सारे प्लांट की देखिए ये बहुत ही अच्छे थे विंटर सीज़न में और अब देखिए इसकी हालत क्या हो गई है। तो इस तरह से ये पूरा जो पौधा है ये जैसे वेट से देखिए पूरा झुक चुका है और ये अगले साल तक हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि देखिए इतने यानी ये बड़ा हो चुका है और अब पूरी तरह से आप देखिए इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है कि बिल्कुल इनके आजू-बाजू में सभी तरफ आपको ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। और अगर हमने इसे ऐसे ही रखा तो अभी ये स्टेबल नहीं हो रहा है, तो अगले साल तक तो ये यानी इसकी ब्रांचेस टूटती जाएगी अपने आप और ये सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि इन कलांचो के प्लांट को देखिए किस तरह से अगले सीज़न के लिए तैयार किया जाता है। तो जितने भी फ्लावर हैं सबसे पहले वो कट कर देंगे, देखिए इस तरह से। क्योंकि अभी मेरे सभी प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो मुरझा चुके हैं। तो देखिए ये तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा है और देखिए इसके नीचे से नई ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह से अगर आप पूरा भी यहाँ से काट लेते हो तो फिर से यही पौधा बिल्कुल इतना ही अगले साल हो जाएगा। तो पहले मैं इसे देखिए इस तरह से काट लेती हूँ। देखिए कितनी बड़ी-बड़ी ब्रांचेस हुई है। तो इससे हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं और पिछले साल मैंने बिल्कुल इतना ही पौधा लगाया था, इससे भी छोटा था और आज देखिए कितना बड़ा हो चुका है। तो इस तरह से इन प्लांट को आप कटिंग से लगाइए। और जो भी मैं खाद बोलती हूँ यानी अभी समर का महीना चल रहा है तो हमें कोई भी खाद नहीं देनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि यानी हर महीने में इनको कौन-सी खाद देना है, क्योंकि अभी बारिश का महीना लगेगा। उसके बाद बारिश में तो कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो अच्छी तरह प्लांट को नहीं मिलता, क्योंकि प्ला पानी के साथ वो चला जाता है। लेकिन जब आसमान यानी साफ़ हो उस वक़्त कुछ दिन बारिश संभावना ना हो तो उस वक़्त आप कुछ ऐसा स्प्रे कीजिए जो अच्छी न्यूट्रिशन जिसमें है, जो अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी। तो इस तरह से देखिए इन प्लांट को मेरे साथ तैयार कीजिए और बिल्कुल इतने ही फ्लावर अगर ना आए तो नहीं, वेदर का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ का वेदर अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है और आपके यहाँ का तो ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए मेरे साथ इन कटिंग्स को लगाते हैं। तो नीचे वाले जितने भी पत्ते हैं वो हमने काट लिए और ये हमारी देखिए इस तरह से कटिंग हो चुकी है। यहाँ से 3 ब्रांचेज़ जो आप देख रही हैं तो बिल्कुल इतना ही बड़ा ये पौधा हो जाता है। तो देखिए इनको मैंने काट लिया है और ये दूसरी कटिंग देखिए नीचे से सभी ब्रांचेस को हम निकाल लेंगे। और जब हम इसे लगाते हैं फिर भी वो निकल ही आती है। अभी आपने निकाल भी दिया इसकी ब्रांचेस नीचे वाली, फिर भी जब आप पौधा लगाते हो और उसके बाद इसकी ग्रोथ शुरू होती है तो फिर से वही ब्रांचेस ऊपर आके निकलती है। तो इस तरह से ये पौधा घना होता जाता है और बहुत क्वांटिटी में आपको फ्लावर देता है। तो ये देखिए यहाँ से हम सारे फ्लावर पहले कट कर देंगे। इस तरह से देखिए इन सबको हमें कट करना है।
देखिए इस तरह से मैंने सारी कटिंग बना ली है। देखिए और कितनी हेल्दी और कितनी घनी कटिंग है। तो इस तरह से ये बढ़ती जाएगी और बिल्कुल पौधा इसी तरह से बनेगा। तो ये देखिए ये मेरी गार्डन सॉइल है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि कटिंग के लिए अभी कुछ भी ज़रूरी नहीं होता है। तो जो मैंने पिटूनिया के प्लांट वगैरह लगाए थे उसमें से जो भी यानी जो गमला बचा हुआ है तो उसी में मैं इसे लगा दूँगी क्योंकि ये धूप में यानी बहुत 8-10 दिनों से ये धूप में अच्छी तरह से सूख चुका है, यानी मिट्टी अच्छे से तैयार हो गई है। और उसके बाद कुछ भी ना डालते हुए मैं इस कटिंग को बस सिर्फ़ एलोवेरा जेल लगाऊँगी और उसके बाद इस तरह से इस कटिंग को ऐसे लगा दूँगी। और बाकी कटिंग को भी बिल्कुल इसी तरह से आपको लगाना है। कोई भी कटिंग हो मैं इसी तरह से लगाती हूँ जैसे मैंने कहा था। और देखिए कटिंग लगाने के बाद अच्छे से उसे प्रेस कीजिए हाथों से क्योंकि वो कटिंग जब हिलती है तो उसमें रूट तैयार नहीं होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं। इसलिए आपको कटिंग जब भी कोई लगाते हैं तो उसके बाजू में थोड़ा-सा आप उसे प्रेस कीजिए। और इस तरह से अब मैं सारी कटिंग लगा लेती हूँ और भी बाकी जितने भी पौधे हैं उन सब की मैं कटिंग लगाऊँगी और सिर्फ़ जो 5 इंच के गमले में हैं उनकी मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि वो अभी छोटे प्लांट हैं तो अगले साल के लिए वो इतने बड़े हो जाएँगे और ये जो प्लांट है वो 5 इंच के गमले में जितने हैं उतने हो जाएँगे। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा और बड़े और छोटे प्लांट दोनों यानी साइज़ में मेरे पास सभी प्लांट तैयार हो जाएँगे। यानी पूरे इन कटिंग को अब मैं शेड में रखूँगी। और ये देखिए मैंने कुछ दिनों पहले यानी 15 दिन हो गए इस कटिंग को लगाए हुए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें रूट्स डेवलप हुए हैं या नहीं। तो जैसे मैंने कहा था बहुत ईज़िली ये कटिंग लगती है, तो ये देखिए इसमें रूट कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इस तरह से ये बहुत अच्छी रूटिंग हुई है इसमें। तो इसके नीचे के पत्ते के मैं निकाल लेती हूँ और देखिए ये गमला है मेरा। तो इसमें से जो छोटे प्लांट कभी मर जाते हैं, तो वो यानी गमला वैसे ही रह जाता है मिट्टी से भरा हुआ और उसमें खाद भी दी हुई होती है। तो इस तरह से मैं इसे लगा देती हूँ। तो देखिए ये हमारी कटिंग लगकर तैयार हो चुकी है और इस तरह से ढेरों प्लांट बनते हैं बिल्कुल फ्री में। यानी एक बार आपको लाना पड़ता है यानी 150 तक हमारे यहाँ ये पौधा मिल जाता है। लेकिन मैंने 40-40 रुपए में यानी उस साल तो फूल नहीं आए, लेकिन उन्हीं प्लांट ने देखिए कितने सारे फूल दिए हैं। तो इस तरह से इसे मैं यहाँ पर शेड में रख देती हूँ। यहाँ पर सिर्फ़ सुबह की धूप आती है, बाकी यहाँ पर धूप नहीं आती। और ये सारे प्लांट देखिए कैसे लैंकी-लैंकी से हो चुके हैं क्योंकि अभी इनकी फूल भी जा चुके हैं और इन सूखे हुए फूलों पर अगर हम ज़्यादा दिन रखते हैं तो इसमें मिलीबग्स और बाकी सारे पेस्ट अटैक करते हैं, तो इसलिए हमें इसे निकालना होगा। और ये अभी फूल बहुत ताज़े हैं तो इन्हें मैं नहीं निकालूँगी। और कुछ फूल है यानी एक भी फूल हो तो फूल तोड़ने यानी पूरा कट करने का मन नहीं करता, लेकिन अभी सारे प्लांट इधर-उधर लुढ़क रहे हैं तो इनकी मुझे कटिंग करनी ही पड़ेगी। तो देखती हूँ जैसे ही मुझे वक़्त मिलता है तो मैं ये सारे काम कर दूँगी। तो फ़िलहाल तो आज मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।